और स्वच्छता में देश में नंबर 1 इंदौर अब भिक्षावृत्ति मुक्त शहर में भी नंबर 1 बनने जा रहा है। इंदौर प्रशासन ने पहले भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया, अब 1 जनवरी से भीख देने वालों पर भी एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है। केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंदौर को भिखारी मुक्त बनाने की कोशिश हो रही है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि भिक्षावृत्ति के खिलाफ जागरूकता अभियान इसी महीने के अंत तक चलेगा। 1 जनवरी से अगर कोई भी व्यक्ति भीख मांगते या फिर भीख देते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं हमारे ब्यूरो चीफ चेतन सिंह ठाकुर इंदौर की जनता के पास पहुंचे और उनकी राय जानी। बहुत अच्छा देखते हैं, ऐसे तो इंदौर नंबर 1 पे ही है सफाई में भी, और ये भिखारी नहीं देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। ये कलेक्टर का निर्णय बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए ऐसा। अभी तो थोड़े कम दिख रहे हैं, पहले से तो बहुत ही कम दिख रहा है। अभी तो सही नहीं निर्णय लिया ना उन्होंने, जैसा भी है कि भिखारी नहीं दिखना चाहिए, मतलब भिखारी मुक्त करना है। जैसा कि स्वच्छता में उन्होंने स्वच्छता मुक्त किया है कि अपना शहर स्वच्छ रहे, गंदगी ना रहे, वैसे ही उन्होंने ये भी चाहा है कि यहाँ भिखारी ना रहे। बहुत अति मचा देते, पैर पकड़ना, छीनना, जबरदस्ती करना, तो ये हटना चाहिए और जरूरी है कि ये हटे। और इसके ऊपर जो ग्रोह चल रहा है इनका, क्योंकि भिक्षावृत्ति ये खुद ही नहीं करते, इनसे कराया जाती है। जैसे माँ बाप कोने पे बैठ जाते हैं, बच्चों को भेज देते हैं, तो ये होना चाहिए और बंद होना चाहिए। कलेक्टर साहब को सख्त तो होना ही पड़ेगा, जब जाके ये जरूरी है कि हटना है, भिक्षावृत्ति खत्म होना चाहिए। क्या कोई भी नहीं है भिक्षा वाले, नहीं आपको नहीं दिख रहा है, तो क्या चाहेंगे? नहीं होना चाहिए, भिक्षावृत्ति नहीं होना चाहिए, भिखारी नहीं दिखना चाहिए इंदौर में। लोग भी जागरूक होते गए हैं। जैसे यहाँ सुबह प्रभात फेरी में भी भिक्षुक लोगों की संख्या बिल्कुल कम थी और धीरे धीरे देखने लगा है कि लोग भिक्षा मांगना भी कम कर चुके हैं। कुछ गिने चुने दिखते हैं पर उन्हें भी यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया जा रहा है। और शायद वो जो कलेक्टर साहब ने बोला 1 तारीख से बाद से, तो शायद पूरी तरीके से इंदौर में भिक्षावृत्ति मुक्त हो चुका होगा। देखिए क्या है, भिक्षावृत्ति एक बड़ा अभिशाप है, इंदौर ही नहीं पूरे देश के लिए, खासकर भारत देश में भिक्षावृत्ति बड़े स्तर पर चलती है। और ये इसमें कहीं ना कहीं पीछे क्रिमिनल्स भी छुपे होते हैं जो भिक्षावृत्ति करवाते हैं। भिक्षावृत्ति बंद करने का तरीका, सबसे बड़ा तरीका एफआईआर तो है ही, साथ ही जो क्रिमिनल है उन पर भी हाथ डालना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कलेक्टर आशीष सिंह ने जो अब जाकर इस चीज में एक्शन लिया है वो बहुत ही एक सराहनीय पहल है। मतलब पहले भी इंदौर में कहीं देखने को मिला है जो प्रमुख चौराहे हैं, जैसे कि हम बात करें खजराना चौराहे की, तो अगर आप वहाँ पे जाके देखें तो वहाँ की स्थिति बेहद ही खराब है। क्योंकि वहाँ पर जो भी ये जिस बंजारा समाज के लोग हैं, इस प्रकार से जितने भी लोग हैं जो दूसरे शहरों से आकर इंदौर में भिक्षावृत्ति करते हैं और भिक्षावृत्ति से काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा आर्थिक लाभ भी लेते हैं, काफ़ी अच्छी मात्रा में कमाई भी कर लेते हैं। तो ये इन्होंने भिक्षावृत्ति के साथ साथ जो है जनता को ब्लैकमेल करने का काम शुरू कर दिया था। मतलब ये लोग अपनी जो भी बड़ी गाड़ी अगर खजराना चौराहे से निकलेगी, अगर आप वहाँ पर जाकर देखें कोई नई गाड़ी अगर उस पर हाथ चढ़ा हुआ है तो ये लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को वहाँ पर लेटा देते हैं और जब तक वो मुँह मांगी रकम नहीं देती है वो पार्टी गाड़ी जो भी ऑनर है, तो तब तक ये लोग वहाँ से हटते नहीं है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत केंद्रीय गवर्नमेंट ने एक आदेश पारित किया है जिसमें अगर भिक्षावृत्ति को नहीं पनपने दिया जाएगा और कोई भी अगर भिक्षा मांगते हुए दिखता तो उसमें एक बड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। पर यह निर्णय जिस तरीके से कितना कारगर साबित होता है, उसी कड़ी में बता दें कि एक कलेक्टर ने एक आदेश भी पारित किया है। उनका कहना है कि अगर कोई भी अब कोई भिखारियों को अगर भिक्षा देते हुए पाया जाता तो उस पर भी एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो मुहिम है कहाँ तक रंग लाती है और इंदौर के वासी लगातार इस मुहिम में कितना कामयाब इस मुहिम को बनाते हैं। ये तमाम बातें हमने आज यहाँ की जनता से ही पूछी। जनता भी चाहती है कि भिक्षा मुक्त ये शहर हो। जिस तरीके से स्वच्छता में नंबर 1 की कवायद लगातार इंदौर कर रहा है, तो इंदौर चाहता है कि इस बार कहीं ना कहीं भिक्षावृत्ति को नहीं पनपने जाए। इंदौर के जो कलेक्टर ने जो आदेश पारित किया है उस सख्त से सख्त आदेश को सही तरीके से लाया जाए और जो अगर भिक्षावृत्ति को पनपने देता है और भिक्षा देते हुए पाया जाता है तो उस पर बड़ी कठोर कार्रवाई हो। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश चेतन सिंह, स्वदेश के लिए इंदौर। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।